नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में रेडियो पर एक बार फिर मन की बात करेंगे। मोदी के मन की बात का ये 20वां एपिसोड होगा। पीएम मोदी ने हमेशा ही जिस तरह से ट्विटर के जरिए अपने प्रोग्राम के बारे में वो जानकारी देते हैं, एक बार फिर से उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। उम्मीद की जा रही है कि मोदी इस बार कार्यक्रम में गर्मी और सूखे पर बात कर सकते हैं। वहीं हाल ही में कई बड़े बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट घोषित हुए हैं, तो उम्मीद यह भी है कि मोदी आज छात्रों से भी रूबरू हो सकते हैं और उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वीं बार, ये 20वां संस्करण है उनके मन की बात का, एक बार फिर से रेडियो के जरिए पीएम लोगों से रूबरू होंगे। और आज उम्मीद इस बात की है क्योंकि प्रचंड गर्मी की खबर देश के कई हिस्सों से आ रही है। इसके अलावा सूखे से भी लोग परेशान हैं। साथ ही बच्चों के रिजल्ट आए हैं 10वीं और 12वीं के, तो ऐसे में उम्मीद इस बात की है कि प्रधानमंत्री छात्रों को शुभकामनाएं दे सकते हैं और सूखे और साथ ही गर्मी को लेकर भी अपनी बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री उन्होंने ट्विटर के जरिए लोगों से सलाह भी मांगी है और उम्मीद इस बात की है कि कार्यक्रम में गर्मी और सूखे पर ज्यादा बल रहेगा। वहीं हाल ही में कई बड़े बोर्ड के एग्जाम आए हैं, तो उस पर भी पीएम बात कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि पिछले मन की बात में प्रधानमंत्री ने गंगा की सफाई के विषय में अपनी बात रखी थी। फिर एक बार आज मुझे मन की बात करने का अवसर मिला है। मेरे लिए मन की बात ये कर्मकांड नहीं है। मैं स्वयं भी आपसे बातचीत करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता हूं और मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के हर कोने में मन की बातों के माध्यम से देश के सामान्य जनों से मैं जुड़ पाता हूं। मैं आकाशवाणी का भी इसलिए भी आभारी हूं कि उन्होंने इस मन की बात को शाम को 8 बजे प्रादेशिक भाषाओं में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो लोग मुझे सुनते हैं वे बाद में पत्र के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, माईगॉव वेबसाइट के द्वारा, नरेंद्र मोदी ऐप के द्वारा अपनी भावनाओं को मेरे तक पहुंचाते हैं। बहुत सी आपकी बातें मुझे सरकार के काम में मदद करती हैं। जनहित की दृष्टि से सरकार कितनी सक्रिय होनी चाहिए, जनहित के काम कितने प्राथमिक होने चाहिए, इन बातों के लिए आपके साथ का मेरा ये संवाद, ये नाता बहुत काम आता है। मैं आशा करता हूं कि आप और अधिक सक्रिय होकर के लोक भागीदारी से लोकतंत्र कैसे चले, इसको जरूर बल देंगे। गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है। आशा करते थे कुछ कमी आएगी, लेकिन अनुभव आया कि गर्मी बढ़ती ही जा रही है। बीच में ये भी खबर आ गई कि शायद मानसून 1 सप्ताह विलंब कर जाएगा, तो चिंता और बढ़ गई। करीब करीब देश का अधिकतम हिस्सा गर्मी की भीषण आग का अनुभव कर रहा है। पारा आसमान को छू रहा है। पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, हर कोई परेशान है। पर्यावरण के कारण ही तो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जंगल कम होते गए, पेड़ कटते गए और एक प्रकार से मानव जात ने ही प्रकृति को विनाश करके स्वयं के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 5 जून पर्यावरण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए चर्चाएं होती हैं, चिंता होती हैं। इस बार यूनाइटेड नेशंस ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जीरो टॉलरेंस फॉर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इसको विषय रखा है। इसकी तो चर्चा होगी ही होगी, लेकिन हमें तो पेड़ पौधों की भी चर्चा करनी है, पानी की भी चर्चा करनी है। हमारे जंगल कैसे बढ़े, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन हिमालय की गोद में जंगलों में जो आग लगी, आग का मूल कारण यही था कि सूखे पत्ते और कहीं थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए तो बहुत बड़ी आग में फैल जाती है। और इसलिए जंगलों को बचाना, पानी को बचाना
ये हम सबका दायित्व बन जाता है। पिछले दिनों मुझे जिन राज्यों में अधिक सूखे की स्थिति है, ऐसे 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तार से बातचीत करने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। वैसे तो सरकार का जैसे परंपरा रही है, मैं सभी सूखा प्रभावित राज्यों की एक मीटिंग कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हर राज्य के साथ अलग मीटिंग की, एक राज्य के साथ करीब 2-2, ढाई घंटे बिताए। राज्यों को क्या कहना है उनको बारीकी से सुना। आमतौर पर सरकार में भारत सरकार से कितने पैसे गए और कितनों का खर्च हुआ, इससे ज़्यादा बारीकी से बात नहीं होती है। हमारे भारत सरकार के भी अधिकारियों के लिए भी आश्चर्य था कि कई राज्यों ने बहुत ही उत्तम प्रयास किए हैं। पानी के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में, सूखे की स्थिति को निपटने के लिए, पशुओं के लिए, असरग्रस्त मानवों के लिए, और एक प्रकार से पूरे देश के हर कोने में किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, ये अनुभव आया कि इस समस्या की लंबी अवधि की परिस्थिति से निपटने के लिए परमानेंट सॉल्यूशंस क्या हो, कायमी उपचार क्या हो, उस पर भी ध्यान था। एक प्रकार से मेरे लिए वो लर्निंग एक्सपीरियंस भी था। और मैंने तो मेरे नीति आयोग को कहा है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको सभी राज्यों में कैसे ले आया जाए, उस पर भी कोई काम होना चाहिए। कुछ राज्यों ने, खास करके आंध्र ने, गुजरात ने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है। मैं चाहूँगा कि आगे नीति आयोग के द्वारा राज्यों के ये जो विशेष सफल प्रयास है उसको हम और राज्यों में भी पहुँचाएं। ऐसी समस्याओं के समाधान में जन भागीदारी एक बहुत बड़ा सफलता का आधार होती है। और उसमें अगर परफेक्ट प्लानिंग हो, उचित टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और समय सीमा में व्यवस्थाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया जाए, उत्तम परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ड्राउट मैनेजमेंट को लेकर के, वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, बूंद बूंद पानी बचाने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ पानी ये परमात्मा का प्रसाद है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, कोई प्रसाद दे और थोड़ा सा भी प्रसाद गिर जाता है तो मन में क्षोभ होता है, उसको उठा लेते हैं और 5 बार परमात्मा की माफ़ी मांगते हैं। ये पानी भी परमात्मा का प्रसाद है। एक बूंद भी बर्बाद हो तो हमें पीड़ा होनी चाहिए। और इसलिए जल संचय का भी उतना ही महत्व है, जल संरक्षण का भी उतना ही महत्व है, जल सिंचन का भी उतना ही महत्व है। और इसीलिए तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, कम से कम पानी से होने वाली फसल। अब तो खुशी की बात है कि कई राज्यों में हमारे गन्ने के किसान भी माइक्रो इरिगेशन का उपयोग कर रहे हैं, कोई ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर रहा है, कोई स्प्रिंकलर का कर रहा है। मैं राज्यों के साथ बैठा तो कुछ राज्यों ने पैडी के लिए भी, राइस की जो खेती करते हैं, उन्होंने भी सफलतापूर्वक ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया है। और उसके कारण उनकी पैदावार भी ज़्यादा हुई, पानी भी बचा और मजदूरी भी कम हुई। इन राज्यों से मैंने जब सुना तो बहुत से राज्य ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े टारगेट लिए हैं। खास करके महाराष्ट्र, आंध्र और गुजरात, 3 राज्यों ने ड्रिप इरिगेशन में बहुत बड़ा काम किया है। और उनकी तो कोशिश है कि हर वर्ष 2-2, 3-3 लाख हेक्टेयर माइक्रो इरिगेशन में जुड़ते जाएं। ये अभियान अगर सभी राज्यों में चल पड़ा तो खेती को भी बहुत लाभ होगा, पानी का भी संचय होगा। हमारे तेलंगाना के भाइयों ने मिशन भागीरथी के द्वारा गोदावरी और कृष्णा नदी के पानी का बहुत ही उत्तम उपयोग करने का प्रयास किया है। आंध्र प्रदेश ने नीरू प्रगति मिशन, उसमें भी टेक्नोलॉजी का उपयोग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का प्रयास। महाराष्ट्र ने जो जन आंदोलन खड़ा किया है, उसमें लोग पसीना भी बहा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। जलयुक्त शिविर अभियान, सचमुच में ये आंदोलन महाराष्ट्र को भविष्य के संकट से बचाने के लिए बहुत काम आएगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। छत्तीसगढ़ ने लोक सुराज, जल सुराज अभियान चलाया है। मध्य प्रदेश ने बलराम तालाब योजना, करीब 22,000 तालाब
ये छोटे आंकड़े नहीं है, इस पर काम चल रहा है। उनका कपिल धारा कूप योजना, उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान, कर्नाटक ने कल्याणी योजना के रूप में कुओं को फिर से जीवित करने की दिशा में काम आरंभ किया है। राजस्थान और गुजरात जहां अधिक पुराने जमाने की बावरियां हैं, उसको जल मंदिर के रूप में पुनर्जीवित करने का एक बड़ा अभियान चलाया है। राजस्थान ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया है। झारखंड वैसे तो जंगल इलाका है, लेकिन कुछ इलाके हैं जहां पानी की दिक्कत है। उन्होंने चेक डैम का बहुत बड़ा अभियान चलाया है। उन्होंने पानी रोकने की दिशा में प्रयास चलाया है। कुछ राज्यों ने नदियों में ही छोटे छोटे बांध बना करके 10-10, 20-20 किलोमीटर पानी रोकने की दिशा में अभियान चलाया है। ये बहुत ही सुखद अनुभव है। मैं देशवासियों को भी कहता हूं कि ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हम तय करें, पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देंगे। अभी से प्रबंध करें, पानी बचाने की जगह क्या हो सकती है, पानी रोकने की जगह क्या हो सकती है। ईश्वर तो हमारी जरूरत के हिसाब से पानी देता ही है, प्रकृति हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती ही है। लेकिन हम अगर बहुत पानी देख करके बेपरवाह हो जाएं और जब पानी की मौसम समाप्त हो जाए तो बिना पानी परेशान रहे, ये कैसे चल सकता है। और ये कोई पानी मतलब सिर्फ किसानों का विषय नहीं है जी। ये गांव, गरीब, मजदूर, किसान, शहरी, ग्रामीण, अमीर, गरीब, हर किसी से जुड़ा हुआ विषय है। और इसलिए बारिश की मौसम आ रही है तो पानी ये हमारी प्राथमिकता रहे। और इस बार जब हम दिवाली मनाएं तो इस बात का आनंद भी लें कि हमने कितना पानी बचाया, कितना पानी रोका। आप देखिए, हमारी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी। पानी में वो ताकत है, हम कितने ही थक करके आए हो, मुंह पर थोड़ा सा भी पानी छिड़कते तो कितने फ्रेश हो जाते हैं। हम कितने ही थक गए हो, लेकिन विशाल सरोवर देखें या सागर का पानी देखें तो कैसी विराटता का अनुभव होता है। ये कैसा अनमोल खजाना है परमात्मा ने दिया हुआ। जरा मन से उसके साथ जुड़ जाएं, उसका संरक्षण करें, पानी का संवर्धन करें, जल संचय भी करें, जल सिंचन को भी आधुनिक बनाएं। इस बात को मैं आज बड़े आग्रह से कह रहा हूं। ये मौसम जाने नहीं देना है। आने वाले 4 महीने बूंद बूंद पानी के लिए जल बचाओ अभियान के रूप में परिवर्तित करना है। और ये सिर्फ सरकारों का नहीं, राजनेताओं का नहीं, ये जन सामान्य का काम है। मीडिया ने पिछले दिनों पानी की मुसीबत का विस्तार से वृत्तांत दिया। मैं आशा करता हूं कि मीडिया पानी बचाने की दिशा में लोगों का मार्गदर्शन करे, अभियान चलाएं और पानी के संकट से हमेशा की मुक्ति के लिए मीडिया भी भागीदार बने। मैं उनको भी निमंत्रित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें आधुनिक भारत बनाना है।